अब आती हैं कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस ऑफ द लैरिंक्स, चैप्टर नंबर 45। तो बहुत सी जो है कंजेनाइटल मेलफॉर्मेशंस होती हैं लैरिंक्स की, जिसमें जो इंपॉर्टेंट वाली हैं वो यहाँ पे डिस्क्राइब है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसमें से बार बार क्वेश्चन आते हैं। पहला लैरिंजोमलेशिया। लैरिंजोमलेशिया याद रखिएगा, असल में जो इन्फेंटाइल लैरिंक्स होता है, हमने बार बार पढ़ा है ढींगरा में भी कि इन्फेंट्स का लैरिंक्स एडल्ट से डिफरेंट होता है बहुत सी वजूहत से। एक तो छोटा होता है, नैरो होता है, हाई होगा, ऊपर ज़्यादा होगा, और सॉफ्ट होता है, यानी उसमें लैक्स म्यूकोसा होगा, लूज़ किस्म का। तो लैरिंजोमलेशिया में क्या होता है, लैरिंक्स जो है वो एग्जैजुरेटेड इन्फेंटाइल टाइप का होगा। ठीक है, यानी ये सारी खासियात होंगी इन्फेंट्स की तरह की। तो इसमें एपिग्लोटिस उसका लॉन्ग होगा। ठीक है, लॉन्ग एपिग्लोटिस होगा और नैरो होगा, और ये फोल्ड हो रहा होगा बैकवर्ड ऑन ईच लेटरल एज, फोल्ड हो रहा होगा। अब ये कन्वर्ट कर देता है एपिग्लोटिस को एन ऑलमोस्ट इनकम्पैटिबल सिलेंडर की तरह। तो उसको हम कहते हैं कोमा शेप्ड का एपिग्लोटिस। ये देखें, ये एक तो लॉन्ग है और देखें अपने ही एज पे यूँ फोल्ड हो रहा है एपिग्लोटिस। तो ये क्या करेगा, ओमेगा शेप बन गई है। देखें इस तरह ओमेगा होता है, ओमेगा शेप का एपिग्लोटिस हमें लैरिंजोमलेशिया में मिलता है। इतने ज़्यादा मतलब सॉफ्ट और लैक्स टिश्यूज़ होते हैं इन्फेंट के लैरिंग्स की तरह, उसको हम कह रहे हैं लैरिंजोमलेशिया। तो एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड भी जो है इसमें अप्रोक्सीमेटेड होंगे, जिस तरह हमें यहाँ पे फिगर में भी नज़र आ रहा है। यहाँ पर भी फिगर में देखें लैरिंजोमलेशिया हो गई, ओमेगा शेप का देखें एपिग्लोटिस हो गया है, और यहाँ पे एरिया एपिग्लोटिक फोल्ड भी अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, जिस वजह से इनलेट बंद हो रहा है बिल्कुल। तो उसमें इसके नतीजे में लैरिंजल इनलेट हमने देखा रिड्यूस हो गया, एक क्रूसीफॉर्म किस्म की बस स्लिट रह गई है। तो लैरिंक्स जो है वो लाइन होगा लैक्स यानी लूज किस्म के और थिक म्यूकोजा के साथ। तो जो एजेस होंगे इस क्रूसीफॉर्म लैरिंजल इनलेट की वो अंदर की तरफ सक हो जाएंगी ऑन ईच इंस्पायरेशन। जैसे ही पेशेंट इंस्पायरेट करेगा तो लूज़ है सब कुछ, वो और ज़्यादा अंदर सक हो जाएगा। ठीक है, तो लैरिंजोमलेशिया में ये कॉम्प्लिकेशन होती है। इसमें याद रखिएगा लूज़ है, टिश्यू वगैरह थिक है, और ओमेगा शेप का एपिग्लोटिस हो गया, इंस्पायरेशन पे म्यूकोजा अंदर जा रहा है। तो पेशेंट किस तरह प्रेजेंट करेगा क्लिनिकल फीचर लैरिंजोमलेशिया में, उसको स्ट्राइडर होगा, क्योंकि देखिए ल्यूमेन जो है नैरो हो गया, तो ओनली सिम्टम पेशेंट को इसमें स्ट्राइडर होता है। जैसे ही पेशेंट पैदा हुआ है, बर्थ हुई, उसके बिल्कुल बाद उसको स्ट्राइडर होता है। मेनली इंस्पायरेटरी फेज़ में उसको स्ट्राइडर होगा। 3 टाइप्स होती हैं स्ट्राइडर की, और इसमें क्रॉकिंग कैरेक्टर का स्ट्राइडर। जब पेशेंट एक्सर्शन करेगा उस पर स्ट्राइडर उसको ज़्यादा होगा, जब रेस्ट पे होगा या सो रहा होगा तो वो रिलीव हो जाएगा, कम हो जाएगा स्ट्राइडर। ये स्ट्राइडर स्पॉन्टेनियसली रिड्यूस भी हो सकता है विद द पीरियड ऑफ क्वाइट ब्रीदिंग इंटरमिटेंटली। देखिए क्वाइटली स्लोली ब्रीथ करेगा तो उसको स्ट्राइडर रिड्यूस होगा। जो उसकी वॉइस और जो क्राई होती है चाइल्ड की, वो इसमें अनचेंज होगी, वो बिल्कुल नॉर्मल ही रहेगी। ब्रोंकाई जो है इसमें प्रेजेंट हो सकते हैं समटाइम एट द बेस ऑफ द लंग्स। ठीक है, उसके बाद आता है डायग्नोसिस, किस तरह हमने लैरिंजोमलेशिया को डायग्नोस करना है। अब इस लैरिंजोमलेशिया को हिस्ट्री और एग्जामिनेशन के बेसिस पे हम डायग्नोस करेंगे। याद रखिएगा इसमें इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होता है, ये BCQ पॉइंट है। ठीक है, कि लैरिंजोमलेशिया में इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर होगा विदाउट हॉर्सनेस। ठीक है, इसमें हॉर्सनेस साथ में नहीं हो रही, तो यही इसमें डायग्नोस, इससे हम डायग्नोस करेंगे। DL जो है परफॉर्म करेंगे डायरेक्ट लैरिंजोस्कोपी, तो उससे भी डायग्नोसिस कंफर्म होगी। डिफरेंट डायग्नोसिस में डिफरेंशियल में हमारा ये कंजेनाइटल वेब भी हो सकता है, लैरिंजल पेपिलोमा, लैरिंजल सिस्ट, लैरिंजल डिप्थेरिया, या सिंपल अक्यूट लैरिंजाइटिस। ट्रीट कैसे करना है, जिस तरह ये बच्चा जो है ग्रो करेगा तो स्ट्राइडर डिसअपियर हो जाएगा, यूजुअली 2nd और 5th ईयर ऑफ लाइफ में डिसअपियर हो जाएगा। लेकिन मेजोरिटी ऑफ केसेस में सिर्फ रीअश्योरेंस चाहिए होती है, और हमने नेचर ऑफ प्रॉब्लम जो है ये पेरेंट्स को एक्सप्लेन करनी होगी। रेयरली क्या होता है, सिवियर वाले जो केसेस होते हैं उनमें ट्रैकियोस्टमी करनी होती है, लेकिन इसको हम अवॉइड करते हैं एज़ फार एज़ पॉसिबल। अगली कंजेनाइटल जो कॉम्प्लिकेशन है वो है कंजेनाइटल लैरिंजल वेब। तो देखें कंजेनाइटल लैरिंजल वेब क्या होता है, असल में एक ये मेम्ब्रेन ही होती है जो कि 2 वोकल कॉर्ड्स के दरमियान लाया करती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, ये 2 वोकल कॉर्ड्स हैं, इनके दरमियान ये एक मेम्ब्रेन अगर बन जाए तो उसको कंजेनाइटल लैरिंजल वेब कहेंगे। ठीक है, ये ग्लोटिस के एंटीरियर पार्ट पे बनती है। तो ये वेब जो है असल में फाइब्रस टिश्यू का ही बना हुआ है, फाइब्रस टिश्यू स्ट्रोमा को, जिसके ऊपर एपिथेलियम है। तो इसमें जो है डिग्री ऑफ स्ट्राइडर और डिस्फोनिया जो है वो प्रोपोर्शनल होगा कि कितने साइज़ का वेब है, उतना ज़्यादा स्ट्राइडर और डिस्फोनिया होगा। छोटा सा अगर वेब है तो उसमें रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी थोड़ी होगी, लेकिन बड़ा वेब है तो बहुत ज़्यादा सीवियर सिम्टम्स एंड साइन होंगे, उसको जल्दी हमने ट्रीट करना होगा। यहाँ पर भी देखिए कंजेनाइटल लैरिंजल वेब बन गया बिटवीन द 2 वोकल कॉर्ड्स। तो अब क्या क्लिनिकल फीचर प्रेजेंट करेगा इसमें, सिम्टम्स, क्योंकि कंजेनाइटल है तो बच्चा जो है इसमें सिम्टम्स वेरी करेंगे वेब के हिसाब से। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा हॉर्सनेस प्रेजेंट होगी सारे केसेस में,
और इसमें भी जो है इंस्पायरेटरी टाइप ऑफ स्ट्राइडर हमें मिलेगा, जो कि अकम्पनी होगा विथ डिस्निया ऑन एक्सर्शन, यानी उसको स्ट्राइडर भी हो रहा है, नॉइजी ब्रीदिंग कर रहा है बच्चा नैरोइंग की वजह से, और साथ में उसको डिस्निया भी होगा एक्सर्शन पे, ठीक है, और हॉर्सनेस भी हो रही है। और इसके अलावा इसमें जो है डायरेक्ट लेरेंजोस्कोपी पे हमें वेब नज़र आ जाएगा, जो कि वाइट या पिंक कलर का होगा, बहुत पतला सा या बहुत डेंस भी हो सकता है ये वेब। ट्रीटमेंट क्या होता है, स्मॉल वेब्स के लिए तो कोई ट्रीटमेंट नहीं है, वो हम सेफली हम लेफ्ट कर सकते हैं लैरिंग्स के अंदर और ख़ुद ही वो स्टॉप कर जाएगा ग्रोइंग। लेकिन अगर वेब बहुत पतला है तो उसको हम एंडोस्कोपिकली माइक्रो सीजर्स की मदद से या कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र की मदद से एक्सरसाइज करेंगे। बहुत ज़्यादा सीवियर केस है तो उसमें वेब की एक्सीजन हम लेरेंजो फिशर के थ्रू करते हैं बाहर से। ट्रैकियोस्टमी भी की जाती है इमरजेंसी सिचुएशन में, क्योंकि हमने कहा कि यहाँ पर उसको सिम्टम्स में डिस्निया हो रहा है, तो इमरजेंसी में ट्रैकियोस्टमी की जा सकती है। अगली कंजेनाइटल मेल्फॉर्मेशन ऑफ द लैरिंग्स है हमारे पास लैरिंजल अट्रेजिया। ये भी असल में इनफैक्ट एक वेब फिलिंग ही है जो कि पूरे लैरिंग्स में होगी, ठीक है, एक वेब फिलिंग जो पूरे लैरिंग्स में हो गई उसको कहेंगे लैरिंजल अट्रेजिया। बहुत ही कॉमन होता है ये सब ग्लोटिक वाले रीजन में, यानी बिलो द वोकल कॉर्ड्स। तो ये कैसे प्रेजेंट करेगा कि इसमें आगे जाके अल्टीमेट स्टीनोसिस होगी और कम्प्लीटली बिल्कुल क्लोजर हो जाएगा लुमेन का। ये बिल्कुल इनकम्पैटिबल होता है विथ लाइफ, जिंदा नहीं रह पाएगा बच्चा अनलेस इट इज़ रिकोगनाइज्ड एट बर्थ एंड इमीडिएट, जब तक कि हम ट्रैकियोस्टमी जल्द से जल्द नहीं कर लेते, वरना इसमें डेथ हो जाती है अट्रेजिया में। फिर है कंजेनाइटल लेरेंजल पैरालिसिस। कंजेनाइटली क्यों लेरेंजल पैरालिसिस होगी, वैसे तो ये रेयर है, लेकिन अगर ये होगी तो उसमें साथ में कोई और कंजेनाइटल एनामली होगी। एक साइड की यूनिलेटरल पैरालिसिस हो जाती है वोकल कॉर्ड्स में, ज़्यादा कॉमन होता है बनस्पत बायलेटरल के। तो फीचर्स कैसे होंगे, अगर यूनिलेटरल हुई है पैरालिसिस तो उसमें जो बच्चा होगा उसमें वीक क्राई होगी, ठीक है, वीक किस्म की क्राई इन्फेंट्स में। ऐसे तो यूनिलेटरल वोकल कॉर्ड पैरालिसिस से वीक क्राई होगी इन्फेंट्स में, लेकिन अगर दोनों साइड्स के वोकल कॉर्ड पैरालाइज हुए हैं बायलेटरली तो उसमें बहुत सीवियर किस्म का स्ट्राइडर होगा, क्योंकि वो जो है अप्रोक्सीमेट हुए होंगे और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो जाएगा, स्ट्राइडर होगा, ठीक है। साइनोसिस भी हो सकती है बायलेटरल केस में। ट्रीटमेंट क्या होता है, एक साइड का अगर यूनिलेटरल केस है तो उसमें कंपनसेशन हो जाएगी, जो कॉर्ड है वो खुद ही कंपनसेट करेगा। लेकिन अगर दोनों साइड में लेकिन अगर यूनिलेटरली और सीवियर किस्म की जो है पैरालिसिस हो गई है या बायलेटरल केस है तो उसमें फिर हमने सर्जरी करनी होती है, सर्जिकल इंटरवेंशन। लेकिन एक साइड का यूनिलेटरल है तो कंपनसेशन हो जाएगी और हमें उसमें कोई भी ट्रीटमेंट नहीं देना होता। देन लास्ट टॉपिक है कंजेनाइटल सिस्ट एंड ट्यूमर। सिस्ट और ट्यूमर भी बनती हैं कंजेनाइटली लैरिंग्स में। क्यों बनती है, ये डेवलपमेंटल एनामलीज की वजह से बनती है जो वेंट्रिकल और सैक्यूल में हो। तो हमने कहा था कि ये सुप्राग्लोटिक रीजन होता है, ये यहाँ पे फास्ट वोकल कॉर्ड, ट्रू वोकल कॉर्ड, फास्ट वोकल कॉर्ड्स होते हैं और फिर नीचे सब ग्लोटिक। तो यहाँ पर ये एरिया होता है जिसको हम कहते हैं वेंट्रिकल, ये स्पेस होती है और यहाँ पे ये सैक्यूल होता है। तो यहाँ पर जो है कंजेनाइटली डेवलपमेंट के दौरान जो है एनामलीज की वजह से सिस्ट बनेंगी। तो ये क्या करेंगे, इस लैरिंजल लूमेन में ये सिस्ट अंदर आ सकती है लूमेन में, तो उसकी वजह से डिस्फोनिया हो सकता है, स्ट्राइडर हो सकता है, और वो उसके साइज़ पे डिपेंड करता है, जितना बड़ा उतना स्ट्राइडर एंड डिस्फोनिया। तो इसको भी हमने सर्जिकली या डायरेक्ट माइक्रो लैरिंजल सर्जरी के थ्रू ट्रीट करना होता है। इसके अलावा कंजेनाइटल ट्यूमर्स भी बन जाते हैं जिसमें हेमेंजोमा या लिम्फेंजोमा आ जाते हैं, ठीक है। तो ये सब ग्लोटिक वाला जो रीजन है नीचे वाला बिलो द वोकल कॉर्ड्स उसमें होगा, या फिर वोकल कॉर्ड्स के ऊपर भी ये लिम्फेंजोमा और हेमेंजोमा बन सकते हैं। इनको हम कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र के थ्रू ट्रीट करेंगे। बड़े वाले जो होंगे ये ट्यूमर्स उनको सर्जिकली ओपन सर्जिकल रिमूवल करेंगे। समराइज़ करें चैप्टर को, कंजेनाइटल मेल्फॉर्मेशंस में हमने कहा जो लेरिंजोमलेशिया होता है ये असल में एग्जेजुरेटेड इन्फेंटाइल टाइप ऑफ लैरिंग्स है, ठीक है, एग्जेजुरेटेड, और इसमें मोस्ट कॉमन कंप्लेंट स्ट्राइडर होती है। ये कंडीशन खुद ही रिजॉल्व करेगी जैसे बच्चा ग्रो होगा, लेकिन हम ट्रैकियोस्टमी कर सकते हैं एज़ फार एज़ पॉसिबल। फिर हमने कहा लेरिंजोमलेशिया यानी उसमें जो है क्या होगा, वॉइस और जो क्राई होती है चिल्ड्रन की वो बिल्कुल नॉर्मल रहेगी, जबकि लेरिंजल वेब में पेशेंट को हॉर्सनेस प्रेजेंट होती है ऑलवेज। डिफ़िकल्ट वर्ड है लेरिंजो फिशर अप्रोच। हमने कहा था हम लेरिंजो फिशर अप्रोच के थ्रू जो है कंजेनाइटल लेरिंजल वेब को ट्रीट कर रहे थे, ठीक है, जिसमें हमने कहा कि हम लेरिंजो फिशर अप्रोच के थ्रू उसको वेब को एक्सरसाइज करते हैं। तो ये क्या होती है अप्रोच, असल में ये इंटीरियर ऑफ द लैरिंग्स की तरफ एक सर्जिकल अप्रोच होती है जिसमें हम लैरिंग्स को एक्सपोज कर देते हैं थ्रू द नेक इंसिजन। देखिए बाहर से इंसाइज किया है और हमने उसको लैरिंग्स को खोला है, मिड लाइन में उसको ओपन करेंगे। दैट्स इट। अब BCQ है 10 मंथ ओल्ड बॉय जो है डायग्नोज हुआ कि उसको लेरिंजोमलेशिया है।
अब बताएं इसमें अपीयरेंस एपिग्लोटिस की इस पेशेंट में कैसी होगी लेरिंजोस्कोपी पे। हमने कहा इसमें ओमेगा शेप का एपिग्लोटिस बन जाता है, तो वो किस तरह का होगा, लॉन्ग होगा और नैरो, मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग एंड नैरो एपिग्लोटिस हो जाता है। 1 ईयर ओल्ड चाइल्ड डायग्नोज हुआ लेरिंजोमलेशिया के साथ। यहाँ पर बताया इसमें कौन सी शेप होगी एपिग्लोटिस की, ओमेगा शेप। डायरेक्ट लेरिंजोस्कोपी हमने बच्चे पर की जिसको स्ट्राइडर की कंप्लेंट थी और उसको लेरिंजोमलेशिया डायग्नोज हुआ। अब पता है लेरिंजल इनलेट की शेप क्या होगी, इनलेट हमने कहा था क्रूसीफॉर्म शेप का होगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक में अच्छी तरह से याद कर लें। लेरिंजोस्कोपी परफॉर्म की गई 1 ईयर ओल्ड बॉय पे जिसको क्लिनिकली डायग्नोज हुआ लेरिंजोमलेशिया के साथ। अब बताएं यहाँ पे म्यूकस मेम्ब्रेन होती है लेरिंग्स की, वो इस पेशेंट में किस तरह की होगी, तो इसमें याद रखिएगा उसकी लैक्स और थिक हो जाती है, होगी लूज लेकिन थिक म्यूकस मेम्ब्रेन लेरिंजोमलेशिया में कैरेक्टरिस्टिक होती है। 6 मंथ ओल्ड गर्ल डायग्नोज हुई लेरिंजोमलेशिया के साथ। अब इसमें प्रेजेंटिंग सिम्टम मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा होगा, उसको इंस्पायरेटरी स्टाइडर, ये मैंने आपको बीसी की पॉइंट बताया, इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर, ठीक है। लेरिंजोमलेशिया के ज़्यादातर बेसिक है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। 2 ईयर ओल्ड गर्ल आई कंप्लेन ऑफ इंस्पायरेटरी स्ट्राइडर एक्सर्शन पे, लेकिन उसको रेस्ट और स्लीप में स्ट्राइडर नहीं हो रहा, तो उसकी वॉइस भी बिल्कुल नॉर्मल। अब यहाँ पे बताया इसको बेस्ट ट्रीटमेंट ऑप्शन कौन सा होगा, तो इसमें सिर्फ हमने इसको रीअश्योर करना है, ठीक है, और इसमें स्ट्राइडर वगैरह जो है कंडीशन ये जो है खुद ही जो है वो रिजॉल्व हो जाएगी, ठीक है। ये केस पूरा लेरिंजोमलेशिया का है और खुद ही ये रिजॉल्व हो सकता है। देन ए 6 मंथ ओल्ड बॉय जो है कंप्लेन ऑफ द स्टार्टर के साथ, और हॉर्सनेस ऑफ द वॉइस भी है सिंस बर्थ। डीएल हमने किया तो उसमें हमें एक फाइब्रस मेम्ब्रेन नजर आई जो कि वोकल कॉर्ड्स के दरमियान है। अब बताएं इस मेम्ब्रेन की लोकेशन ज़्यादातर कहाँ पर होती है, तो ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्लोटिस में मोस्टली होती है। देन डिफरेंशियल डायग्नोसिस है लेरिंजोमलेशिया की और कंजेनिटल लेरिंजल वेब की, ये हम क्लिनिकली करते हैं 6 मंथ बॉय पे। अब बताएं इसमें पॉइंट ऑफ हिस्ट्री जो है इसकी डायग्नोस्टिक में कौन सा फेवर करेगा कि इसको लेरिंजोमलेशिया है। तो हमने पढ़ा था कि वेब में जो है साउंड नहीं, लेकिन लेरिंजोमलेशिया में उसकी वॉइस बिल्कुल नॉर्मल होगी। क्यों, क्योंकि उसके जो वोकल कॉर्ड्स हैं उसकी मोबिलिटी बिल्कुल सही होगी, लेकिन वेब क्योंकि वोकल कॉर्ड्स के दरमियान बना है तो वॉइस अफेक्ट हो सकती है। दैट्स इट।